शहर के किनारे बसे पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला था रघु। उम्र लगभग 50 से 60 साल के बीच रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, कपड़े मैले कुचैले थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किसी को नहीं पता था कि वह पहले क्या करता था, कहां से आया था या क्यों इस वीराने में अकेला रहता था। रघु हर रोज स्टेशन पर झाड़ू लगाता, कुछ कचरा बीनता और जो कुछ चिल्लर मिलती उसी से गुजारा करता। न किसी से मांगता, न किसी से शिकायत करता, पर जो भी स्टेशन पर आता उसे वह मुस्कुराकर देखता और नमस्ते बाबूजी कहता। एक सर्द सुबह की बात है। स्टेशन की बेंच पर एक कांपता हुआ बच्चा मिला। उम्र होगी 8-9 साल। फटे कपड़े, सूजी हुई आंखें और होंठ नीले पड़ चुके थे। रघु ने छत से अपनी चादर निकाली, बच्चे को उड़ाई, पास वाले ठेले से गर्म चाय लाया और उसके हाथ में दे दी। तू कहाँ से आया बेटा? भाग आया हूँ वहां से जहां मार पड़ती थी। रघु ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे अपना एकमात्र कंबल दे दिया और अपने झोपड़े में जगह बना दी। यही दिन से रघु ने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। स्टेशन की सफाई, प्लास्टिक उठाना, पानी भरना, जो भी छोटा काम मिलता दोनों मिलकर करते। बार बार कहता, बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम मेहनत तो है। धीरे धीरे आर्यन को समझ आने लगा कि रघु गरीब जरूर है, पर उसके पास आत्मसम्मान है। वह मांगता नहीं, कमाता है। और सबसे बड़ी बात, वह किसी को नीचे नहीं देखता। आर्यन ने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा, आपके पास कोई परिवार नहीं है? रघु ने पहली बार लंबी सांस ली और चुप हो गया। फिर बोला, पर मैंने खो दिया घमंड में। रघु की आंखों में पानी आ गया। मैं कभी बहुत बड़ा आदमी था। ऑफिस, गाड़ी, नौकर। पर मुझे लगता था कि पैसे से सब खरीद लूं। मैंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, पत्नी से झगड़ा किया और बेटे को हॉस्टल में डाल दिया। ताकि वो मेरी तरह बड़ा आदमी बने। फिर एक दिन सब चला गया। फिर आर्यन ने धीरे से पूछा, एक हादसे में मेरी फैक्ट्री जल गई, बीमा क्लेम रद्द हुआ, बैंक डूबा। और जब लौटकर परिवार को अपनाना चाहा, तब तक सब मुझे छोड़ चुके थे। इस कहानी के बाद आर्यन हर दिन रघु की बातों को और गहराई से समझने लगा। उसने स्कूल में दाखिला लेने की जिद की, उससे किताबें खरीदी, पेन पेंसिल ली और आर्यन को सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिया। वो हर सुबह खुद उसे स्कूल छोड़ता और फिर काम पर लग जाता। शाम को उसे पढ़ाई कराता। पढ़ बेटा, क्योंकि यही रोशनी है। जब तू पढ़ेगा तब तेरा भविष्य जागेगा। कुछ सालों बाद आर्यन अब 10वीं कक्षा में टॉप करने लगा। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगीं। एक दिन शहर का नामी प्राइवेट स्कूल ने उसे स्कॉलरशिप ऑफर की। बस शर्त थी, पहचान पत्र और स्थायी पता चाहिए। समस्या यही थी, रघु के पास कुछ नहीं था, न आधार कार्ड, न राशन कार्ड। तब आर्यन ने कहा, बाबा, आप मेरे पिता हैं, आप बस इतना कह दो, मैं बाकी संभाल लूंगा। रघु की आंखों से आंसू टपक पड़े। तू ही तो मेरा खजाना है बेटा। तू ही मेरी बाकी की जिंदगी की वजह है। सामाजिक कार्यकर्ता ने यह कहानी पढ़ी और वायरल कर दी। सरकारी अधिकारियों ने रघु को पहचान पत्र दिलवाया। आर्यन की स्कॉलरशिप पक्की हो गई। धीरे धीरे आर्यन अब कंप्यूटर क्लास भी जाने लगा। पर रघु का स्वास्थ्य अब डलने लगा था। खांसी, बुखार और लगातार थकान। अब वह ज्यादा नहीं बोलता था। एक रात आर्यन ने रघु से पूछा, बाबा, आप इतने खुश क्यों रहते हो जबकि आपके पास कुछ नहीं? रघु ने जवाब दिया,
क्योंकि मेरे पास एक मुट्ठी रोशनी है। तू जब कोई अंधेरे में जीता है और फिर किसी के लिए रोशनी बनता है तो वही सच्चा अमीर होता है। उस रात रघु को तेज बुखार था। सुबह उठे तो उसने आर्यन को पास बुलाया, माथे पर हाथ फेरा और कहा, मेरे ख्वाब अब तेरे भीतर है बेटा, अब तुझे रोशनी बनना है दूसरों के लिए। वही उसकी आखिरी सांस थी। 5 साल बाद आर्यन अब एक सरकारी इंजीनियर है। उसने रघु फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ शुरू किया है। गरीब बच्चों को पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर बच्चे को वह एक छोटी डायरी देता है, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा होता है, अगर कुछ नहीं है तो मेहनत तो है, मेहनत में ईश्वर है, और ईश्वर में रोशनी, खुद रोशनी बनो, क्योंकि एक मुट्ठी रोशनी हजारों अंधेरों को मात देती है। गरीबी संसाधनों की नहीं, सोच की होती है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है वही सच्चा अमीर होता है।